हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके के भारतीय इतिहास में, जिसमें हम लोग 1000+ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका पार्ट 8वां में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। इसमें हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने के बाद आधुनिक भारत के इतिहास का आज 5वां वीडियो है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चरण यानी 1885 से लेकर 1905 तक की हुई घटनाएं, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, उससे रिलेटेड वन शॉट में जितने एमसीक्यू एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी सवालों को कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, विथ डिटेल्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने कहता है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, यानी खुद का राज था। दादा भाई नेहरू ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? लाहौर अधिवेशन 1885, बॉम्बे अधिवेशन 1889, कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1886। अब यहाँ बात यह है कि दादा भाई नेहरू का घोषणा है, तो दादा भाई नेहरू कब बने थे अध्यक्ष? तो अध्यक्ष बने थे कब? तो ये दो टाइम की बात है। एक बने थे आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में और एक बार बने थे कब? 1886 में। लेकिन यहाँ स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है कलकत्ता अधिवेशन 1906 के टाइम में। शुरू टाइम में वे नहीं किए थे। अब बाकी जहाँ तक बात किया जाए तो यहाँ देखिए, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नेहरू ने 26 से 29 दिसंबर 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इसकी घोषणा की। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। बम्बई अधिवेशन जो हुआ है 1889 में, विलियम वेटरबर्ग की अध्यक्षता में, इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। पहली बार महिलाएं भाग ली कब? 1889 में, विलियम वेटरबर्ग की अध्यक्षता में बम्बई अधिवेशन में। इसी अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये रहा आपका 21 वर्षीय का मताधिकार कब पारित किया गया? 1889। ये भी आप सीख गए। और स्वराज शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ है? तो स्वराज शब्द का पहला प्रयोग हुआ है 1906 में। और पूर्ण स्वराज का बात कब है? तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 का बात है। और स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसमें आप कहिएगा दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए, लाहौर अधिवेशन वाला हम लोग देख लिए। लाहौर अधिवेशन में एक और बात, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और 1886 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में, वो भी दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी, SN बनर्जी, एवं दादा भाई नेहरू। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस, जिसमें 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ, जो मीटिंग जो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में, तो इसका पहला अधिवेशन जो बंबई में हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। तो वो कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे। इस अधिवेशन में कुल 72 जन भाग लिए थे। यानी जब पहला स्थापना हो रहा था उसमें किसने अध्यक्ष था कि ये पूछा है, तो पहला अध्यक्ष ये रहे और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक रहे। अब देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया, ये आपसे पूछा हुआ है। 1911 कलकत्ता, 1907 सूरत, 16 लखनऊ, 1917 कोलकाता। तो सभी के बारे में आपको डिटेल बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 कलकत्ता। इसमें आप एक चीज़ और जान लें, कलकत्ता में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। जैसे आपका 1896 कलकत्ता वाला अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया एम रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में। नारायण विसरधन की अध्यक्षता में जो अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ था, उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गीत गान दोनों वहीं गाया गया। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग जो 1906 में हुआ है अधिवेशन, ये भी कलकत्ता में हुआ है, दादा भाई नेहरू जी। और 1886 का जो अधिवेशन, इसमें भी दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में, ये कलकत्ता में हुआ है। बाकी अब देखते हैं थोड़ा, ये तो जवाब हो गया। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, 7 से सूरत रास नहीं आया, जो कि रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें कांग्रेस में दो गुट बन गया, नरम दल और गरम दल टूट हुआ। 1917 का जो अधिवेशन है इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि सबसे पहले महिला अध्यक्ष यहाँ बनी थी, श्रीमती एनी बेसेंट। 1916 का लखनऊ अधिवेशन इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि लखनऊ अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस के गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था।
तो ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। 38-39 में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। अब यहाँ का कहानी थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा अच्छे से। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है कहाँ? तो हरिपुरा में हुआ है। इसमें सुभाष चंद्र बोस को चुना गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। अब देखिए, यह अधिवेशन 51वां अधिवेशन था 1938 वाला। अब देखिए 39 का जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है त्रिपुरी में, और इसमें चुना गया किसको? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस हराते हैं किसको? पट्टाभी सितार मैया को। और पट्टाभी सितार मैया जो किसके तरफ से लड़ रहे हैं? तो गांधी जी की तरफ से। विवाद की वजह से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और विदेश चले जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में आयोजित किया गया, किस शहर में किया गया था? पटना, मद्रास, बंबई या कलकत्ता? तो पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो बंबई में। कब? 28 दिसंबर को। संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे पूछा हुआ है। विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट? तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? एनी बेसेंट। कब? तो एनी बेसेंट 1917 में। लेकिन अच्छा, यहाँ हम लोग एक गलती की, पहली भारतीय पूछा है। भारतीय पूछा है, इसका मतलब होगा जवाब क्या? सरोजिनी नायडू। अगर पहली महिला पूछता तो हो जाता क्या? केवल महिला पूछने पर एनी बेसेंट, और भारतीय महिला पूछने पर सरोजिनी नायडू। अब देखिए 17, 8, 25, 25, 1900, यानी इसमें आप 8 जोड़ दीजिए 1917 में, और फिर 8 जोड़ दीजिएगा 1933। तो ये 3 बार ही केवल महिलाओं का अध्यक्षता में हुआ है, बाकी कभी भी महिलाओं का अध्यक्षता में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। 1917, 1925 और 1933। तो ये रहा आपका 3 अधिवेशन, जिसमें से पहला महिला ये और पहला भारतीय महिला 1925 में सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, पहली महिला राज्यपाल। अब देखते हैं अगला सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं की खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? यानी महात्मा गांधी को मन था कि असहयोग आंदोलन चलाएं, तो कांग्रेस का किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बाकी नेताओं को राजी कर लिया? नागपुर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कलकत्ता या लखनऊ अधिवेशन? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? कलकत्ता अधिवेशन। ये कब की बात है? 1920 में। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होती है, और ये कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन होता है, इसमें पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने के लिए असहयोग आंदोलन 1920 शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह एक विशेष अधिवेशन था। हालांकि 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो वह नागपुर में हुआ है, लेकिन वे विशेष अधिवेशन कलकत्ता में मना लिए थे महात्मा गांधी। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? लाल बहादुर शास्त्री, पट्टाभी सितार मैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एस राधाकृष्णन? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी की तरफ से लड़ने वाले उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया को हरा लिए थे, लेकिन विवाद के वजह से इस्तीफा दे दिए, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल है, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, भारत दिवस, मौन विरोध दिवस? तो उस दौरान स्वाधीनता दिवस के नाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। देखिए 31 दिसंबर 1929 को होता है कांग्रेस का मीटिंग। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, और ये फैसला आता है कि हर 26 जनवरी तक देश को आज़ाद कर देंगे। यानी 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और मनाया भी गया, भले देश आज़ाद नहीं हुआ। तो 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगे को फहराया गया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो अभी हम लोग देखें 26 जनवरी 1930, इसलिए इस क्वेश्चन में डिस्कशन का नीड नहीं है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 19 दिसंबर 1930, 15 अगस्त 1930, 16 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930? फिर से वही सवाल, 26 जनवरी 1930, यानी 1947 से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस स्वाधीनता दिवस के नाम से मनाया जाता था। अगला सवाल, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? 1929 वाला। तो तभी से हम लोग देख रहे हैं पूर्ण स्वराज की वजह से, इसलिए इस पर चर्चा किया जाए। पूर्ण स्वराज की वजह से यह काफी इंपॉर्टेंट था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ इस अधिवेशन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता, फिर से वही बात 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो देखिए जब सवाल जो आता है वो घूम फिर के वही सवाल आता है। अगला है लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी किन किन राज्यों से। तीनों का आपको राज्य पता लगाना है। ऑप्शन आपका प्रचार दिया हुआ है, पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, राजस्थान है कहीं तो कहीं फिर से बंगाल, यानी उल्टा पलटी करके दिया हुआ है, आपको पकड़ना है। तो देखिए यहाँ आप सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, ये रहे कहाँ से, तो महाराष्ट्र से। उसके बाद अच्छा 1 मिनट, हम लोग लिख दिए हैं उल्टा और बोले हैं सही। अब देखिए जो लाला लाजपत राय ये हैं पंजाब वाले, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ये हैं महाराष्ट्र वाले, और पाल ये हैं बंगाल वाले। तो पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल जहां पर मिले वही आप टिक मारिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही जवाब, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। तो ये तीनों गरम दल के प्रमुख नेता माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूले, एनी बेसेंट। तो ये अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कब बने थे इसको बताते हैं। देखिए पहला हुआ 1885 में, दूसरा हुआ 1886 में दादा भाई नौरोजी, तीसरा 1887 बद्रुद्दीन तैयब जी। लेकिन 1888 में इलाहाबाद में जो होता है वहाँ जॉर्ज यूले कांग्रेस के चौथे और पहले अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए 7 से सूरत रास नहीं आया, आपको याद रखना है 7 से सूरत रास नहीं आया, यानी 7 वाला जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन? तो रास बिहारी घोष, ये आपको याद रखना है। रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब? 1907 में। 7 से सूरत रास नहीं आया, इसीलिए 7 से सूरत रास नहीं आया, इसीलिए कितने भाग में बट गए? 2 भाग में बट गए। एक हुआ आपका गरम दल और एक हो गया क्या आपका नरम दल। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए कांग्रेस का अधिवेशन, ये अधिवेशन 7 से सूरत रास नहीं आया 23वां था। दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता, बस दिया हुआ है तो देख लीजिए। पहला 1885 बंबई, बीओमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय को 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन पाए, यही वजह से तो वहां खोड़ हुआ था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 1885। 1885 में बनता है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि एक डफर आदमी केंद्र में बैठा हुआ था। तो डफर आदमी मतलब ये याद रखने के लिए, तो इसका मतलब नाम से आपको समझ में आ गया है, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 तक। अब देखिए उसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? यानी 1931 का कराची अधिवेशन की बात की, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो ये कराची अधिवेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की पहली बार बात की गई थी। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को इसमें परिभाषित किया था। कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, मतलब अपने विचार को लेकर गांधी जी इतना कॉन्फिडेंट थे। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? नागपुर, त्रिपुरा, बेलगांव या सूरत? तो कर्नाटक स्थित बेलगांव में 1924 में कर्नाटक के बेलगांव के एकमात्र अधिवेशन में पहली और अंतिम बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गए। जुड़े कब थे? तो 1916 में जुड़े थे। अगला सवाल, 1937 में कहाँ पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का आयोजन हुआ था? फैजपुर, गोरखपुर, गया या चंपारण? तो पहली बार फैजपुर में 1937 में 50वां अधिवेशन जो है वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि कांग्रेस का पहला गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था। निम्न में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? कभी अध्यक्ष नहीं बने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भीमराव अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, दादा भाई नौरोजी। देखिए कभी भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, कभी भी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो तभी आया था ये सवाल, कब मनाया था? 1929 में। इसका घोषणा कब हुआ था? 1929 को ही। और जब देश को आज़ादी 15 अगस्त को मिली तो 26 जनवरी को हमारा संविधान को लागू किया गया जानबूझ के, ताकि इस दिन का गौरव हमेशा सलामत रहे। उस नेता का नाम बताइए जिसकी विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। एम.आर. जयकर, सर मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग मिलते हैं, 1924 बेलगांव अधिवेशन में अलग हो जाते हैं फिर से।
1928 में फिर से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन किनके विरोध के कारण मिलने समझौता का उम्मीद खत्म हो गया था, ये सवाल पूछा है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, एम.आर. जैकर के विरोध में 1928 में जो समझौता होने वाला था उसका उम्मीद भी खत्म। इनमें से किस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? 1931, 1928, 1929, 1939। तो ये है 1929 का, रावी नदी के किनारे जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए 31 दिसंबर 1929 का जो हुआ था अधिवेशन, उसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट बिल्कुल निरस्त कर दिया था। ये नेहरू समिति मोतीलाल नेहरू से संबंधित है और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति इसी में मिली थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर इसी में किया गया था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? अब देखिए, बाल पाल लाल तीन तो थे, लेकिन तीन के अलावे और कौन कौन थे? ये दोनों तो थे। उसके बाद अरविंदो घोष, ये भी क्रांतिकारी हैं। तो केवल सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे केवल, जो कि गर्मपंथी नहीं थे बल्कि एक नरमपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1885 में जब स्थापना होता है, 28 दिसंबर को वही दिन आपका हुआ है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के द्वारा की अध्यक्षता में। 1931 में निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद, नलिनी सेनगुप्ता। अच्छा, ये थी 1933 में, आपको याद रखना है। महिलाओं में केवल 3, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू और एन सेनगुप्ता। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो 31 में, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, यह अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल के लिए जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन? WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी। तो पहले महासचिव कौन? तो A.O. ह्यूम। संस्थापक का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला सवाल, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिर से वही सवाल घूम फिर के एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया है। आपको पूरा नाम याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष यानी नलिनी सेनगुप्ता। और 3 कौन नहीं है अगर पूछा जाता, और कभी अध्यक्ष कौन नहीं बनी है, तो इंदिरा गांधी, क्योंकि ये तीनों कभी ना कभी बन चुकी हैं। ये बनी है 1925 में, ये बनी है 1917 में, ये बनी है 1933 में और ये कभी नहीं। तो इस प्रकार आपका जवाब क्या हो जाएगा? पहली महिला अध्यक्ष तो पहले महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगला सवाल है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी चरमपंथी दोनों विचारधारा एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। आपको याद रखना है कि चरण छूकर लख अपना आशीर्वाद लेके एक हो गए। तो चरण लाख मतलब लखनऊ और एक हो गए मतलब नरमपंथी गरमपंथी एक हो गए। अगला, अच्छा ये सवाल तो हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और किनके लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया? ब्रिटिश कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी। यानी वहाँ मिलाप किनका किनका हुआ था? तो एक मिलाप हुआ था किसका? तो मुस्लिम लीग का। यानी नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ था? 1916 के अधिवेशन में। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद। तो सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ये मीटिंग हुआ था कहाँ? मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में। इसी में अध्यक्ष बने थे कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। इसमें पहली बार तमिल भाषा में अभिभाषण हुआ था, पहली भारतीय भाषा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष कब है? तो फिर से घूम फिर के वही सवाल 1885 में है। 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो फिर से घूम के वही सवाल, तो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में। हालांकि यह अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन अकाल के कारण इसे शिफ्ट किया गया कहाँ? तो बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? अभी पीछे बताया हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, गदर पार्टी। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था उन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद में विजय हुए थे, लेकिन बाद में फिर इस्तीफा दिए, मतलब विवाद की वजह से। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? फिर से वही सवाल, एक डफर आदमी बैठा हुआ था, इसीलिए तो कांग्रेस का स्थापना होने दिया, क्योंकि इसका दुश्मन सबसे बड़ा कौन बना जाके? अंग्रेजों का इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसीलिए अगर कोई डफर आदमी नहीं होता तो पक्का इसको बनने नहीं देता, इसीलिए कहा गया कि एक डफर आदमी बैठा हुआ था।
स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, यानी आज़ादी के समय? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, जेबी कृपलानी। तो अध्यक्ष कौन थे उस दौरान आज़ादी के समय? तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे आज़ादी के समय। अच्छा, सबसे लंबे समय तक बने रहने का रिकॉर्ड किसका है? अबुल कलाम आजाद का है, सबसे लंबे समय तक। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी, सरोजिनी नायडू। तो सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? तो इंदिरा गांधी। ये कब का बात है? 1959 का बात है। और फिर 1978 में दूसरी बार अध्यक्ष बने और 1984 31 अक्टूबर तक बने रही, जब तक कि उनका हत्या नहीं हो गया। अगला सवाल, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। रेहाना तैयबजी, बेगम हजरत महल, असगरी बेगम, रजिया खातून। तो वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला कौन है? तो रेहाना तैयबजी। कब की बात है? 28 दिसंबर 1896 को पहली बार यह गाया गया था। 7 नवंबर 1874 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और इसे अपनाया कब गया है? 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक का प्रारंभ जो किया गया है वो वंदे मातरम के साथ किया गया है और हमारे संविधान में इसे राष्ट्रीय गीत माना गया है। अगला सवाल, तापी नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में दो दलों का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 7 से सूरत रास नहीं आया, तभी से आप देख सकते हैं, यानी 1907 इसका हो जाएगा सही जवाब। अब देखिए सवाल में ट्विस्ट, यहाँ पूछा है तापी नदी के किनारे, सवाल में बोला है, आगे सवाल में आपको पूछ सकता है 1907 का अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ? तापी नदी के किनारे। अध्यक्ष कौन? रास बिहारी घोष। अगला सवाल है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? किस सत्र में? तो 7 से सूरत रास नहीं आया वाले सत्र में, यानी घूम फिर के वही सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फिर से वही सवाल, बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। सवाल में दोहराव आप देख सकते हैं। अब देखिए, पहला 1885 प्रथम अध्यक्ष बीओमेश चंद्र बनर्जी मुंबई, दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष, 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये चारों अधिवेशन अपने आप में हर मायनों में इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन? तो बीओमेश चंद्र बनर्जी। एक ही सवाल कई बार आपसे पूछा जा रहा है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, अच्छा यहाँ 29 दिसंबर होना चाहिए, पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? यहाँ साफ साफ पूछ रहा है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? बस और कुछ नहीं। बी डी सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया कि अब अंग्रेजों को भगाना है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो जवाब क्या है? जेबी कृपलानी। कब? 1946 में बने थे, तो 1947 में भी थे। अब इस प्रकार हमारा लगभग यहाँ हम लोग 651 तक, 605 से 651 लगभग हम लोग 46-47 क्वेश्चन हम लोग देख चुके, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित ये सभी चीज़ें थी। अगले टॉपिक, जो अगला टॉपिक में हम लोग फिर से हम लोग एमसीक्यू का एक सीरीज हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी लोगों को आप ज़रूर शेयर करें और जो हमारे चैनल में आरआरबी ग्रुप डी का जो चल रहा है सीरीज विज्ञान का, उसमें आप लोग सबको जुड़े और अपने एग्जाम में एक सीट पक्का करें। धन्यवाद।